कैसे दिखेगा हमको? नहीं नहीं, यूट्यूब चैनल। चाय पिवा दो भैया जब तक नहीं हो रहा लाइव। शुरू तो कर दो, आ ही नहीं रहा। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। श्री सीतायापतये नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, बागेश्वर धाम के पागलों की, यूट्यूब पे बैठे पगलन की, 1 घंटा से बैठे जो मनी मन में गाली बक रहे, कुछ लोग रो रहे, कुछ लोग कह रहे कब आएंगे गुरुजी गायब हो गए क्या, उन पगलन की भी जय हो। हमारे पूरे परिवार की जय हो। सन्यासी बाबा की जय हो। आप सभी प्रियजनों को खूब खूब साधुवाद श्री सीताराम। आप सभी प्रियजनों का मंगल होवे। हमारा पूरा यूट्यूब बागेश्वर धाम परिवार बड़ा प्यारा परिवार है। बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी, हमको भी बहुत कष्ट था, लेकिन हम यज्ञ और महाकुंभ में व्यस्त थे। एक क्षण मुश्किल निकालना है, शरीर के लिए भी और खुद के लिए भी। फिर भी प्रयत्न तो करते रहे पर नहीं हो पाया। इन 5 दिनों में हमको वार्ता करनी थी, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वहीं हनुमान जी कुछ ना कुछ हमें काम बड़ा वाला फंसा देते हैं, बड़े वाले विधोना में फंस जाते हैं हम। खैर, सत्य जब भी बोला जाता है तो क्रांति तो होती ही है। इन सब चीज़ों से भयभीत नहीं होना चाहिए। अंत तो गत्वा हमें समय मिल ही गया कि अब हम तुमसे बात करें। मेरे पागलो खुश रहो। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी लेट होने के लिए, और इसलिए क्योंकि अब हम बता नहीं सकते हैं, अभी हम सो के ही उठे हैं, स्नान ध्यान पूजा पाठ बस हुआ है, तो लेट हो गए। अति विलम्ब आज 3 बजे से कथा भी है, और बस आनंद है। अभी महाराष्ट्र की धरती में बहुत ही प्रिय, बहुत अच्छी जगह है महाराष्ट्र की धरती में, और इसका नाम है तुमसर मोहाड़ी। नागपुर से थोड़ा दूर है, अच्छी जगह है। यहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं, सज्जन हैं, हनुमान जी के प्रति अपार निष्ठा है, कथा के प्रति प्रेम है। आसपास के क्षेत्र में हमारा जिला बालाघाट, हमारे ही बगल का छत्तीसगढ़ में हमारे परिवारजन जहाँ रहते राजनाथ गांव, सभी प्रियजन हमारे परिवारजन आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। सभी लोग महाराष्ट्र के भी आ रहे हैं, मोहाड़ी के, नागपुर के, लातूर के, अन्य जो भी जगह हैं सब लोग कथा सुनने को आ रहे हैं। मुंबई से भी आ रहे हैं। सनातन हिंदुत्व की यात्रा क्रांति बहुत अच्छी चल रही। अब हमारा स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक है, थकावट बस है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा है। औषधि लेने की हमें आवश्यकता नहीं है, ना भी पड़ी है, और आराम की आवश्यकता है। वो धीरे धीरे हो जाएगा, हनुमान जी सब कृपा कर देंगे। अब क्या बताएं, बुढ़ापे का शरीर है। और अभी बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर जो लाइव देख रहे, अब हम थोड़ा थोड़ा फ्री हैं। एक सूचना हम पहले आपको दे दें। आगामी जो कथाएं थी गाजियाबाद या लखनऊ की, उनको हम अपरिहार्य कारणों से, वर्तमान की व्यस्तता के कारण और शारीरिक अति श्रम होने के कारण हम आगे के लिए डेट बढ़ा रहे हैं कि आगामी कथा को आगे किया जाएगा। लखनऊ वाली कथा भी जो 5 तारीख से 9 तारीख तक होनी है,
उसको भी कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा देते हैं, ताकि हमको जो है थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, तो और एनर्जी के साथ में बढ़िया पावरफुल कथा करेंगे और बढ़िया हनुमान जी का नाम लेंगे। उत्तर प्रदेश तो हमारा प्रिय ही है, पूर्वजों का प्रदेश है हमारा। आप सबको आज के लिए मंगल आशीर्वाद। बालाजी तुम सबकी मनोकामना पूरी करें। ऐसे ही बागेश्वर परिवार जुड़ा रहे, बढ़ा रहे। हमें एक दो चीज़ें आज हमने नोट की, आप लोग अब कथा से शिक्षाएं कम ले रहे हो, कथाओं से शिक्षा ज़्यादा लो, उसको जीवन में उतारो। जो सूत्र देते हैं उन सूत्रों को साधारण मत समझो, वह सूत्र जीवनोपयोगी हैं, उन्हीं सूत्रों से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और जो भी हम सूत्र बोलते हैं हनुमान जी महाराज की कृपा से, स्व प्रेरणा से, और कुछ महापुरुषों को पढ़ते हैं, उनके द्वारा जो बोले जाते हैं वो हम आपको परोसते हैं। तो ये मेहनत जो है आपके मन में चिंतनशील आपको बनाने के लिए हम यह सूत्र सौंपते हैं। तो कथाक्रम को पूरा सुना करो। बाद में जब समय मिला करे, व्यस्त रहते हो ऑफिस में, टीवी में, कोई बात नहीं, परिवार के हो तो जब भी समय मिला करे तब कथा सुन लिया करो। कुछ परिवारजन विदेश में भी रह रहे, अमेरिका में, कनाडा में, नेपाल में, यूके में, सब जगह से इंतजार कर रहे बात के लिए। अब हम जो है 1 सप्ताह के अंदर फिर लाइव आएंगे, ये खुशखबरी है। चाहे जहां रहेंगे हम टीम को बुलाएंगे, 1 सप्ताह के अंदर फिर से लाइव आएंगे। अब थोड़ा सा टाइम हम आपको देंगे, आप ताकि घर बैठे लाभ पा पाओ। आपका भी अधिकार है हमारा समय खाने का, सबका अधिकार है। उचट्टा खा जाते हैं और नाटकी लोग खा जाते हैं, नेताजी खा जाते हैं, तो अपना परिवार जी भी तो समय ले। और अब हमारे लिए चिंता ना करो, हम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। बस वहीं से भजन करते रहो, एक एक माला हमारे लिए, कि हनुमान जी महाराज हमारी मति अच्छी बनाए रखें, बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे, हम कहीं भी विचलित ना होवे, और हमारे द्वारा ऐसा कोई कृत्य ना होवे जिससे हमको जो है आपको और हमको नीचा देखना पड़े। बस ऐसी हमारी मति बनाए रखना। और आनंद है बस। अब पूरी बातें बताई दी, अब धाम जाएंगे, कुछ कुछ काम रह गया है। अब बागेश्वर धाम पे कैंसर हॉस्पिटल का काम शुरू करना है। अभी जेब गरम नहीं है, थोड़ा सा उस काम को भी करना है। हाँ, महाकुंभ अच्छा हो गया, बेटियों का विवाह अच्छा हो गया, सबकी चुकती भी हो गई, कुछ कुछ चुकाना है, बाकी तो सब पूरा हो गया। भंडारा अच्छा हो गया, सब लोग आए भी थे, उसके लिए धन्यवाद। अगले साल महाशिवरात्रि पे आने की पोटली अभी से बांध लो। 251 बेटियों का विवाह होगा। और 17 तारीख से नेपाल में कथा है, नेपाल में कथा है, तो हम नेपाल में भी रहेंगे। नेपाल के जितने भी चतरा या चतारा क्षेत्र के जितने भी प्रियजन हैं, आप लोग तैयारी करो, हम नेपाल आ रहे हैं। और 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है, हमारे प्रभु का अवतरण महोत्सव है, तो वो बागेश्वर धाम पे हर साल होता है, तो मनाया जाएगा। मानस सम्मेलन भी है। दिव्य दरबार बागेश्वर धाम पर अब हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, तो 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक दिव्य दरबार बागेश्वर धाम पर लगेगा। इसके बाद में 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक पुनः दिव्य दरबार बागेश्वर धाम पर लगेगा। 2 अप्रैल को पुरानी पेशी का दिव्य दरबार, 2 अप्रैल को यानी कल बागेश्वर धाम पर लगेगा। अब हम लगभग 10 से 15 दिन बागेश्वर धाम पर व्यतीत करेंगे, ताकि वहां आने वाले हमारे परिवारजन निराश ना जाएं। मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान उनको मिल जाए, उनको रास्ता मिले, उनका मंगल हो। घूमना फिरना, कथाएं तो लगी रहनी है जीवन में, ये दोनों सब कुछ जरूरी है। इसीलिए अब आज की चर्चा को हमारी चाय आ गई, हम चाय भी पीते जाते हैं, और आपके प्रश्नों के उत्तर जो मन चेतना में हमारे सन्यासी बाबा धर दो भैया, दादा गुरु जी हमको प्रेरणा देंगे, बालाजी हमको प्रेरणा देंगे, हम आपको उसका उत्तर भी देते जाएंगे। और जो वचन कह दिए जाएंगे, हनुमान जी का नाम लेकर के उन पर निष्ठा रखना, उतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। 1-2 बातें प्रारंभ की, संगठन की आवश्यकता है, तो आप लोग संगठित हो गए, दूसरों को भी करें, खुद भी जगें, दूसरों को भी जगाएं, बागेश्वर धाम का पागल बनाएं, ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो गए और सभी नशा मुक्त हो गए, और मांस मदिरा आदि का भक्षण भारत में त्याग करके भारत एक सुसंस्कृत और सुसभ्यमय देश बने। यही
राष्ट्र कामना हमारे मन में दिन रात जागी रहती है। और अपने लिए तो कुछ है ही नहीं, सब ठीक है, और आगामी योजनाएं धाम की कुछ नहीं है। अब रुकेंगे हम अभी धाम पर, और कन्या विवाह अब हो ही गया। अब तो बस आगामी समय में कार्यक्रम यही छोटे छोटे महोत्सव हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, वो आगे है। उसके पहले थोड़ा थोड़ा सा भारत भी छोड़ेंगे, कुछ दिन तुम लोग अकेले रहना भारत में, हम जाएंगे विदेश, 2-3 देश अपन को जो है निपटाना है, तो जाएंगे, हनुमान जी महाराज भेजेंगे। फिर इसके बाद में यहीं पर है। धाम की व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं, परिक्रमा बहुत सुंदर हो गया है, लाइटिंग हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, सुलभ की व्यवस्था हो गई, दर्शन बहुत सुगम होने लगे हैं, और मंदिर की व्यवस्था भी हम और कर रहे हैं। अन्नपूर्णा का स्थानांतरण भी 5 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर करवा दिया जाएगा, दूसरी जगह अन्नपूर्णा चालू हो रही। बस इतनी बातें हैं, हमने पूरी बातें बता दी जो रह गई थी, बीच में बात नहीं हुई थी। तुम लोग नाराज तो नहीं हो हैं? अच्छा हो, इस पे बताओगे। सत्यार्थी जी लखनऊ आएंगे तो हनुमान सेतु जाएंगे, आपने कह दिया, लो अब हमारे लिए तो आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। खुश रहो, हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की। ये यार हमारे में जो हाँ, हिमाचल कब आ रहे हैं? हिमाचल अब अभी तो ऐसा कुछ बना नहीं है, पर हम जल्दी ही आएंगे। कंचन पाठक इनका कहना, सनातन धर्म का मूल स्तंभ क्या है? अच्छा, हम 1 मिनट में इनको जवाब दे रहे हैं। सनातन धर्म का मूल स्तंभ क्या है? हमारे भी ये जो चल नहीं रहा, फंस रहा हो। तुम अपना मोबाइल देखियो, तुम दूसरे पे देखो। सनातन धर्म का मूल स्तंभ है सात्विकता, संस्कृति, वेद, मनीषी, ऋषि, आचार्य, इन बहुतों में मूल स्तंभ है सनातन धर्म में रामचरितमानस और गीता। यह दोनों पकड़ करके जो चलेगा, इन दोनों की छत्र छाया में जो रहेगा, वो कभी नहीं बहक सकता है। चौहान अंजलि बिटिया, अगर किसी का हनुमान जन्मोत्सव के दिन जन्म हो जाए, बहुत खुशखबरी है। और हनुमान जी प्रसन्न कैसे करें, उसके लिए तो अनेक उपाय हैं। नाम जप ज्यादा है, और पान के पत्ता में राम लिख करके 11 पान के पत्तों की माला हनुमान जी को चढ़ाएं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। करीना शर्मा, आपकी माता जी के ऊपर नकारात्मकता है, बहुत ही गंदी शक्ति का प्रभाव है, और यह कई दिनों से है। लगभग हमें जो चेतना बल पे लग रहा, 4 साल हो गए हैं। उनके पूरे शरीर में भी दिक्कत बनी हुई है, तो उनको एक बार मंत्र चिकित्सा कराने ले आना। तब तक वो आप ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हम फट स्वाहा वाले मंत्र से जल पिलाओ, उनको आराम लगेगा। आज से हम प्रार्थना कर देंगे बागेश्वर बालाजी के चरणों में। प्राची दंड है सीतापुर से, हाँ, उनको जिंद दिखते हैं, कृपा मदद करें। प्राची दंड जिंद दिखते हैं, अरे मान लिया, चलो कोई बात नहीं। शनिवार को प्रेतराज सरकार के दरबार में आ जाओ, हम तुम्हें एक ठैया बालाजी के चरणों का 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ का प्रतिफल का कवच दे देंगे, जिंदगी ठटरी। हाँ, तमाम जसवाल हैं, तमाम युवाओं का प्रश्न भी रहता है कि गुरु जी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं लगता, सफलता नहीं, क्या किया जाए? जुनून होना बहुत आवश्यक है, जोश और हौसला जोश बहुत आवश्यक है। सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं। एक लक्ष्य को केंद्रित करके अगर जुनून रखें तो देखो भाई, हमारे जैसे नालायक आदमी को यह लक्ष्य मिल गया, साधारण गांव में हम पैदा हुए, जब हमें हनुमान जी की कृपा मिल गई, इनको नौकरी नहीं मिल सकती है, हनुमान जी की कृपा तो उससे 100 गुनी बड़ी है, बिल्कुल मिल सकती है। जुनून होना चाहिए। परिजन BTS आर्मी, शास्त्री जी कैसे हो? अब हम ठीक हैं, हाँ, थोड़ा थोड़ा आराम है। दुर्गा गुरु जी, हाँ बेटा, दुर्गा सनातन धर्म के लिए कुछ करो।
बिल्कुल करना चाहिए। हमारे ही सिद्धांतों को आगे बढ़वाओ, हमको बहुत खुशी होगी। हनुमान जी के सिद्धांत हैं। गोविंद। नितेश गुप्ता है गुरुजी। हाँ, मालिक मन की शांति के लिए क्या करें? मन की शांति के लिए ध्यान करो। कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड होते हैं। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है चेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है अवचेतन मन। तो विचार जितने भी आते हैं वो कॉन्शियस माइंड में आते हैं। अनकॉन्शियस माइंड तो स्लीप मोड पर, सोने के समय पर एक्टिव होता है। तो कॉन्शियस माइंड को स्थिर करने के लिए अनकॉन्शियस माइंड का बैकअप सपोर्ट लो। अब वो तभी होगा जब आप ध्यान में उतरेंगे, ध्यान से अनकॉन्शियस माइंड को आप क्लियर कर दें कि मुझे ये पाना है, और वो पाते हुए आप विचार करते हुए सोएं, वही विचार करते हुए आप जागें। आप प्रभु को पाना चाहते, सफलता को पाना चाहते, प्रसन्नता को पाना चाहते, सुख को पाना चाहते, सुविधा को पाना चाहते, साधन को पाना चाहते, साधना को पाना चाहते, वही आप कंटिन्यू, आप रेगुलर रखें, तो आपका मन जो विचलित है वो एकाग्रचित होगा। कुछ छोटे छोटे प्रयोग त्राटक आदि कर सकते हो। निखिल बसस्टैंड का कहना है कि क्या हम एक साथ रुद्राक्ष और तुलसी की माला धारण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रुद्राक्ष और तुलसी में कोई लड़ाई नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो दवाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छा है, दोनों कर सकते हैं। हर्षित श्रीवास्तव, सन्यासी बाबा की साधना को रात्रि काल में केवल दीपक के उजेले में, बंद कमरे में, दीपक उजेले में, एकांत में, आप लगभग 11 से 3 के मध्य में जागृत बैठ करके, लाल आसन, हल्के कपड़े पहने, थोड़ा सा योग करें, थोड़ा सा मन शांत करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करें, थोड़ा सा हो सके तो मेडिटेशन करने के पहले ओम की ध्वनि सुने या फिर ओम का उच्चारण करें। इसके बाद में जो मंत्र आपको सन्यासी बाबा का दिया है वो मंत्र आप करो, हवन करो। इस पद्धति को प्रतिदिन आप करो बिना तोड़े हुए। अगर कोई अकस्मात काम नहीं आता है तो निश्चित रूप से साधना का प्रतिफल बहुत अच्छा होगा और आपको अनुभव होंगे। इस समय और कलयुग और विज्ञान के युग में भी आप अनुभव कर पाएंगे शक्तियों का। जितेंद्र सिंह है गुरुजी। हाँ, बोल रहे कलयुग केवल नाम आधार, ये चौपाई रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखी। हाँ, बिल्कुल बात सही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, ये अन्यत्र चौपाई है। रामचरितमानस में तो कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा, यह चौपाई है। बिल्कुल सत्य बोला है नितेंद्र जी आपने, ये अन्यत्र है। शुभम गुप्ता, आपकी वीडियो डालकर 500 के प्लस फॉलोवर हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ उसमें से जितना कमाऊंगा 50% गरीब आदमी को मदद करूंगा। हाँ हाँ कर दो, अब हमसे ज्यादा गरीब तुम्हें कौन मिलेगा। अभी हम वैसे ही लगभग 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ के कर्जा में चुकवा दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। वही मजाक कर रहे हैं। दीनहीन की मदद करो। अनुभव तिवारी अधिवक्ता ये कह रहे हैं कि गुरुजी ब्लड डोनेशन कैंप लगवाइए। ठीक है, अनुभव तिवारी जी, डोनेशन कैंप कल मंगलवार है, कल डोनेशन ब्लड डोनेट वाला कैंप धाम पर लग रहा है। आप सभी को बताते हुए प्रसन्नता है। बिल्कुल ब्लड की बहुत कमी है, इसलिए ब्लड दान करना चाहिए। और ब्लड दान करने से घटता नहीं है, बढ़ता है, इसलिए बिल्कुल बहुत अच्छा है। ये अंशुल कुर्मी जी, माताजी को फिर से समस्या होने लगी बेटा। प्यारे भैया मोरो, तुम पेशी में आ जाइयो, मंगलवार की पेशी में। और एक नारियल जो है माताजी के ऊपर से उसारा करके बागेश्वर बालाजी के चरणों में रख दियो, जाओ, जय जय हो जय। राकेश कुमार है गुरुजी। उनको लगता है कि सन्यासी बाबा हमसे रोज रात में बात करते हैं। हो, राकेश कुमार जी से सन्यासी बाबा, राकेश कुमार जी। हाँ, हाँ, अनुभव में अभी मन में विचार आ रहे हैं, मन से मन की वार्ता हो रही है, और इसको और प्रत्यक्षीकरण करने के लिए लगन तेज करिए। अच्छा है। पूजा खंडेलवाल, भाई को आप एक बार धाम पे भेज दो बेटा। पूर्वा शर्मा, 12 हम आए थे, 12 में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था बेटी, अब हम फिर से आएंगे। हनुमान जी ने चाहा, अब हम जल्दी ही आएंगे। राजस्थान तो हम बहुत दिन से आए नहीं है, कथा भी वहां करनी है। अरे वाह। अनुराधा खेलेरी, अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। आपको जन्म दिवस की शुभकामनाएं, जुग जुग जियो। हनुमान जी खूब कृपा करवें, बागेश्वर बालाजी के चरणों में सदा प्रीति बनी रहे, तुम्हें आशीर्वाद है। नीलेश तिवारी, जाओ तुम डॉक्टर बन जाओ 2025 में। राजीव कुमार, हम पटना भी आएंगे, आशीर्वाद। गुरुजी, वर्षा रानी
पूछ रही हैं कि बहनें हवन कर सकती हैं? हाँ, बहनें भी हवन कर सकती हैं, पर सन्यासी बाबा का। पुण्यता जैन धाम पर आकर के आप हमें सुना सकते हो कविता। ओम नमः शिवाय। आपने नेगेटिविटी के बारे में पूछा है, तो आप अपना नाम जरा भेज दो। अभी वाईफाई नहीं हम रखे। अरे यार, हमारी चाय ठंडी हो गई बातन में। हाँ, माया जी हैं, उनका कहना है कि क्रूर ब्रह्मा क्रूर विष्णु है, फिर क्रूर साक्षात परम ब्रह्मा क्यों कहा गया? क्या पूछ रहे हैं? माया जी हैं, उनका कहना है क्रूर ब्रह्मा क्रूर विष्णु जी हैं, तो फिर क्रूर ब्रह्मा क्रूर साक्षात परम ब्रह्म क्यों कहा गया? गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव है, गुरु ही पूर्ण परब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तो अदृश्य रूप में दिखाई नहीं पड़ते, निराकार होते हुए भी कई बार भक्तों के लिए साकार हो जाते, लेकिन गुरु तो सामने है, साक्षात है, इसलिए गुरु को साक्षात परब्रह्म कहा गया है। सुनील पांडे, रुक रुक के कर लियो पेशी, पूरा हो जाए। प्राची सोनी, आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा ध्यान में। आत्मा और परमात्मा मिल पाएंगे जागृति से। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई सदगुरु करवा पाएगा। आत्मा और परमात्मा को मिलाने के लिए खुद को डूबना पड़ेगा इनसाइड, अंतर्मुखी। हाँ अभिषेक, 4 साल से जुड़े हो, स्वस्थ हो जाओ, हनुमान जी कृपा करें। और सन्यासी बाबा की साधना बंगले कन्या विवाह महोत्सव में शिवरात्रि में मिलेगी। मंजू बेटी, तुम कामिया सिंदूर गंगाजल दे दियो, हम उसकी वो बना दे भी दवाई चर्म रोग के लिए। वैष्णवी पटेल, बेटा खुश रहो। बिहार कब आएंगे? बिहार हम शीघ्र आएंगे बेटे, जय जय हो बे। तुम वहां सनातन धर्म का झंडा गाड़ो, बागेश्वर धाम की ओर भक्ति बढ़ाओ, बालाजी की। हाँ, विधि जैन नहीं, आप साधना ली है, पर पूजा तो आपको होली और दीपावली और एकादशी को ही करनी चाहिए। अन्य में तो आप केवल साधारण पूजा और मंत्र जाप करें। इंदल लीगल, अच्छा जो आपने पुस्तक दी थी वो हम पढ़ नहीं पाए, अब धाम जाएंगे तो पढ़ लेंगे बेटा, और हम आपको बता देंगे। अंजना यादव, तुम पहले तो 12वीं में बढ़िया नंबर ले आओ, इसके बाद में आगे बेटा सफल हो जाओ, और तुमको ही हमारे हिंदू राष्ट्र के काम को आगे बढ़ाना है। हमारी आज्ञा है, गुरु आज्ञा है, और जल्दी बनेगा भारत हिंदू राष्ट्र। दीप गुज्जर उनका कहना है कि आप पितृदोष लगता है क्या? बिल्कुल लगता है, पितृदोष होता भी है और लगता भी है, और दुष्प्रभाव भी होता है और सदप्रभाव भी होता है, बिल्कुल लगता है, उसमें कोई संदेह ही नहीं। एक व्यक्ति का नाम है भविष्यवाणी जोक, बताओ तो तुम्हें नाम भी भविष्यवाणी रखना पड़ा। झारखंड हम जल्दी आएंगे पगला, आशीर्वाद। गुरु जी का चंगी लाल बिटिया कुछ अभी हम ठीक है बस यही भर है। सूर्या भाई लखनऊ आ तो रहते प्यारे बेटा, थोड़ा सा रुक करके आएंगे। कोमल भाटी, बहुत प्यारा लिखा, आशीर्वाद पूरे परिवार को। संतोष बैरागी, पेशी के लिए आपने पूछा है, शनिवार या मंगलवार या अन्य दिन। प्रयत्न तो आपको मंगलवार को करना चाहिए,
पर आपकी ज्यादा व्यस्तता है तो शनिवार को, फिर अगर अति भी व्यस्त है तो किसी भी दिन आप कर सकते। अर्पित पांडे, हनुमान जी की भक्ति बनी रहे तुम्हारे जीवन में और अलाय बलाय तुम्हारी दूर हो बेटा। गुरुजी प्याज लहसुन से छूट मिल सकती है क्या? अगर बहुत परिस्थिति ऐसी है तो बिल्कुल। पंडित उत्कर्ष शर्मा, पीटी उत्कर्ष शर्मा, आपने कहा सिद्धि पाना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते, सिद्धि प्राप्त करना वर्तमान समय में कठिन है पर गुरु कृपा से संभव है। अब हम इस मामले में ज्यादा कुछ तो नहीं बोलते, आपको एक लाइन में इतना कहते हैं कि जन कल्याण के लिए केवल सिद्धि ही उपाय नहीं है, अन्य रास्ते भी है, परंतु आपके मन में यही जिज्ञासा है तो आपको सन्यासी बाबा के चरण पकड़ने चाहिए। अभिजीत त्रिपाठी, आपने पूछा था नेगेटिविटी के लिए, नकारात्मक ऊर्जा के लिए। बीच बीच में जो हमें चेतन बल पर पता चल रहा है, चैतन्य स्थिति पर, कि आपके स्थान पर जरूर नकारात्मकता है जिससे आपके मन को विचलित और झटका मारता है, और उसके लिए उपाय यह है कि आप वहां पर अखंड रामायण का पाठ करवा दें। दीपक देसाई, आप पेशी शुरू कर दो, निश्चित रूप से फर्क भी पड़ेगा, काम भी होगा। आशीर्वाद, धैर्य रखना है, हनुमान जी लीला करेंगे। हाँ, प्यारे शिष्य शुभम चौहान, जाओ हनुमान जी लीला करें, तुम्हारा काम धाम चलने लगे। इस शनिवार को गुड़ और चने पान के पत्ता पे खवा दियो बालाजी खां, बहुत भाव पूर्वक उनसे कह दियो दृष्टि डाल दो, बस अब हम प्रार्थना कर दे भी तुम्हारे लिए। ओम प्रकाश जी हैं गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, जो संत आपकी बुराई कर रहे हैं और आपके हमारे बड़े गुरुदेव के बारे में गलत बोल रहे हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? जो हमारी बुराई कर रहे हैं ऐसे लोगों को पहली बात तो सुनना नहीं चाहिए, और समाज को और भारत के लोगों को खुद जवाब देना चाहिए। हम आप बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। अब संतों को क्या बोलें, अपनी ही हंसी होती है, मुसलमान तमाशा देखेंगे कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो अपन को तमाशा नहीं बनना है, बस यही कारण से चुप हैं, वरना मुंह तो हमारा भी खराब है। हमें बातें तो हमें भी बहुत आती हैं, बचपन से ही अपन होशियार आदमी है, तो अपन हाँ बचपन अपन भी आओ देखो जो है सो सही आओ, हम भी ऐसा बोल सकती हैं आओ कि लंगोटियाँ नहीं बचेंगी, हम तो इतने ज़्यादा खराब है। लेकिन हम अपन को ज़्यादा अपनी हंसी नहीं करवानी है, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, वो लीला करेंगे। हनुमान जी बहुत दयालु हैं हमारे पास में। हम तुम्हें बता दें, ऐसा बताना नहीं चाहिए पर बता देते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, जब तक जिसने भी विरोध किया हमने कभी ज्यादा उपद्रव नहीं किया, हनुमान जी से प्रार्थना भी की, बस हनुमान जी पूंछ घुमा देते हैं और सब ठिकाने लगते जाते हैं। हम जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में FIR है, भाई हनुमान जी ने लीला ही कर दी। आओ, तो हनुमान जी की बहुत लीला है, तो हनुमान जी बहुत दयालु हैं, हम उन्हीं के भरोसे हैं और वो हमको जिंदा रखे हुए। तो कोई अगर बुराई कर रहा है तो हम करेंगे प्रार्थना, वो सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे। जब तुम लोगों की अर्जी सुन देते हैं तो क्या हमारी नहीं सुनेंगे? तो बहुत ज़्यादा संतों की अपना उद्देश्य ये है कि सनातन का विरोध ना हो। प्रियंका जोशी बहन है, हाँ श्री सीताराम गुरुजी, हाँ मन बहुत अशांत रहता है, उपाय बताएं। अच्छा, हनुमान जी जय जय कर दें। प्रियंका, मन अशांत रहता, नाम जप किया करो। सीताराम, तुम इतने बुरे नहीं हो, जल्दी तुम्हें बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन होंगे। कोलकाता, नंदिनी ऑफिशियली, दीप्ति के बारे में तुमने लिखा है,
एक काम करो, उनके निमित्त में उनके पास में ही अखंड ज्योति जलवा दो। हनुमान जी जय जय। लक्ष्मी श्रीवास्तव गृहस्थ जीवन वाला जय जय हो जाए। स्पिरिचुअल औरा। आप यूट्यूब से लाइव हो? हाँ, हम यूट्यूब से लाइव हैं, देख लो, यूट्यूब पर ही है। मुस्कान महंदी, खुश रहो। इंदिरा तिवारी, सफलता पाने का सूत्र क्या है? सफलता पाने का एक बहुत अद्भुत सूत्र है, उसका नाम है समर्पण और निष्ठा और लगन। ये तीनों ही पर्यायवाची ही है। सफलता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है लगन। लगन में अगर आप मगन हो गए तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दारूखोर को दारू का अड्डा मिल जाता है। अश्विन, जो समस्या कालांतर में आने वाली है, सावधान रहना, टेंशन नहीं लेना, जबान पर कंट्रोल रखना। हमारी बात नोट कर लो तुम। अश्विन यार के जबान भर कंट्रोल रखना, बस टल जाएगी समस्या। आशीर्वाद। कृतिका जौहर हैं गुरुजी, मेरे पापा की आंख का ऑपरेशन है आज, उनको आशीर्वाद दीजिए। कृतिका रोहर, जाओ पिताजी तुम्हारे स्वस्थ हो जाए, हनुमान जी लीला कर दे। मैं सन्यासी बाबा। महक, आशीर्वाद बेटा। रामेश्वर आर्यन शर्मा, AIIMS एडमिशन चाहिए MBBS में, जाओ जय जय हो जाए। हाँ, क्या कह रहे थे? रामेश्वर साहू हैं, हाँ, कुआं में जल का आशीर्वाद बना रहे हैं, कुआं में जल का आशीर्वाद बना रहे हैं। अरे यार, अब तुम बेफिजूली की बातें मत करो भाई। कहीं आशीर्वाद से कुआं में जल बढ़ता है? तुम भाई, हमारे खुद के बोर सूखे पड़े। तुम भी भाई देखो, लॉजिक की बात करो। अपन हनुमान जी की कृपा है। पर बहुत हम देखो स्पष्टवादी हैं, हमारे पास प्रपंच नहीं है, जो है सो सामने। अब एक आया था कल, वो कह रहा था कि हमें गोरा कर दो। ये ऐसी आशीर्वाद मांगते हैं, बताओ। हनुमान जी तो अभी छोड़ के और भाग जाएंगे। ऐसी बातें करते हो। शिवम ठाकुर हैं, कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है, मेरा हनुमान जी की पूजा करने में श्री राम राघव, आओ बैद्यनाथ धाम में तुम्हें बालाजी के स्थान बनवाऊं ना। तुम एक काम करो, नीतन जी से बात कर लीजिए। श्री मोहिनी मोहन सरकार, जिनको हम लाते क्या वही सन्यासी बाबा हैं। पकड़ते तो बढ़िया हो, सही बात। अमेरिका कब आओगे? विभूति साय, हाँ, अब तुम तैयारी करो। हम 15 दिन के लिए अमेरिका आ रहे हैं। हो गई है, बस सब बातें हो गई हैं। हमको कागजी ज्ञान नहीं है, कर रहे हैं। एक जगह त्यागी जी हैं, वो कर रहे हैं, बस टाल रहे हैं, क्योंकि वो त्यागी ही हैं, तो हर बार टाल देते हैं। वो कह तो रहे थे कि गुरुजी बहुत जल्दी हो जाएगा। अब हम इस बार जाके हम थोड़ा सा तरीके से उनके नट बोल्ट कसेंगे तो जल्दी ही कागज हो जाएगा और हम आ जाएंगे। पंडित मुकेश शर्मा, भगवान के दर्शन, नर में ही नारायण के दर्शन करो, गुरु में ही ब्रह्म के दर्शन करो, महात्मा में ही परमात्मा के दर्शन करो, माता पिता में को ही पूर्ण भगवान ब्रह्म मानो। यही भगवत दर्शन है। यह प्रत्यक्ष और साक्षात पृथ्वी पर दर्शन है। माता पिता और गुरुदेव संत जन इस पृथ्वी पर साक्षात दर्शन है। फिर जब आपकी निष्ठा दृढ़ होगी तो किसी ना किसी रूप में ब्रह्म प्रगट परमात्मा, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। भगवान के दर्शन के लिए भगवान अलग से 4 हाथ लेकर प्रकट नहीं होंगे। और एक बात तुम्हें हम मजे की बता दें, पर बोलना नहीं चाहिए, पर बोल देते हैं। तुम बहुत शंकर जी, राम जी, हनुमान जी करते रहते हो ना। अगर तुम्हें साक्षात हनुमान जी मिल जाएंगे, पेंट गीला हो जाएगा। आओ विचार करो, रात को अकेले में तुम चले जा रहे हो और 40 बाई 40 का बंदर बैठा हो, 40 बाई 40 का भयंकर लाल, और इतनो ही भर कर दी हाथ, 8 अटैक आ जाएगा।
अब लोग कहते एक हमें मिले, बोले शंकर जी के दर्शन करना है, महादेव के। अब हमने कहा देखो भाई, दर्शन तो हमें भी नहीं हुए, हमें तो गुरु जी में ही सब कुछ है, हमारे तो गुरुदेव ही सर्वोपरि। हमने तो गुरु जी को देख लिया, सब कुछ देख लिया। हमारे जैसे गंदी नाली के कीड़ा को गुरुदेव ने उठाकर यहाँ बैठा दिया, हमारे लिए तो वही ब्रह्म है, भगवान है, हमने तो कर लिया। लेकिन तुम्हें शंकर जी के दर्शन करने, कहीं नाग आग लपेट के और सांप बिच्छू चल रहे हो, और अगर वे 40-50 फुट लंबे ऊंचे खड़े हो गए सामने, तो तुम अपनी हालियत तो चेक करो कि बीपी संभाल पाओगे कि नहीं। अब भगवान के दर्शन करना, पहले तुम नर में तो नारायण देख लो, गुरु में तो भगवान देख लो, माता पिता में तो भगवान देख लो, फिर भगवान के दर्शन होंगे। प्रैक्टिस होती है। पहले बच्चे को साइकिल चलाना सिखाने के लिए पहले कैंची सिखाई जाती है, फिर सीट वाला। अब तुम सीधी डायरेक्ट ही बिल्कुल चौथो गियर लगाना चाहते हो। देखो, हम बहुत तार्किक बात बोलते हैं, ये कुतर्क वाली बात नहीं है, विनोद में बोलने का स्वभाव है, पर बात बहुत गहरी है। राजकुमार सोनी, प्यारे बेटा, बहुत दिन हो गए, अब तुम्हें आना नहीं है, हैं? बताओ, 4-5 साल हो गए प्यारे बेटा, आ जाओ अब। सूरज पटेल बंगाल भी आएंगे। हाँ, कुलदीप मेहता, शिव मंत्र का जाप करो। हाँ बोलो भैया। ओम नमः शिवाय। हाँ, पढ़ाई और अध्यात्म में संतुलन बहुत सहज है। पढ़ाई और अध्यात्म में संतुलन इतना सहज है कि पूछो ही मत। आप पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, और अध्ययन अध्यात्म के साथ साथ करते रहिए। बीच बीच में भगवत भजन सुनते रहिए, कथा सुनते रहिए, ध्यान करते रहिए, और पढ़ते पढ़ते ही अध्ययन में ही आध्यात्मिकता का अध्ययन अगर थोड़ा थोड़ा प्रारंभ करेंगे तो अध्ययन भी होगा, आध्यात्मिकता भी होगी, तो आपका दोनों संतुलन भी बना रहेगा। और आपको ज्ञानमयी बात है, मोटिवेशनल स्पीच, हम जैसे कथा सुनाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे सूत्र कई बार गुरु कृपा से निकल आते हैं, मिल जाते हैं, हमको सुनने को मिल जाते हैं, हम आपको सुना देते हैं। जैसे अभी हमने कथा में यहाँ दिया था, ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी जीना बढ़िया है। ऐसी चीजें ये हैं कि क्रांति कर देती हैं सब। और अगर आप सुन भर रहे तो फिर कुछ भी नहीं, अगर आप जीवन में उतार रहे हैं तो बहुत कुछ है। तो ये क्रांति कर सकते हैं। तो बहुत सरल है अध्यात्म और अध्ययन में सामंजस्य रखना। आशीष वशिष्ठ, बढ़िया पेपर हो जाए प्यारो बेटा, आशीर्वाद। हाँ हाँ हाँ, धाम से नारियल जो प्राप्त हुआ उसमें 5 अगरबत्ती रोज ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम हनुमते नमः की मंत्र जाप करते हुए आपको जो है करना है। उतने में ही अक्षय खरे निवाड़ी, हम आए थे बहुत पहले, हम फिर आएंगे। निशा यादव, महाराज जी आप और इंद्रेश उपाध्याय जी साथ साथ बहुत अच्छे लगते हैं, आप दोनों की मित्रता सदा बनी रहे। धन्यवाद। वो हमारे बहुत ही प्रिय हैं, अनुज हैं, बहुत सरल हैं, विनम्र हैं, बहुत ज्ञानी भी हैं और बहुत विवेकवान हैं, और ठाकुर जी की उन पर बहुत कृपा है, और वो ठाकुर जी के बहुत लाडले हैं। हमें तो कई बार एकांत में उनको विचार करके ठाकुर जी के लाड़ को देखकर बहुत आनंद आता है। प्रेरणा वैष्णव, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है, तुम बागेश्वर हनुमान जी के साधक होकर के आत्मविश्वास डगमगा जाए। अरे हमसे सीखो कि हम दरिंदों से 24 घंटे घिरे रहते हैं, वही जो हमें चूस रहे हैं, हमारा उपयोग कर रहे हैं, हमारी फोटो तक को बेच देते हैं, हमारे साथ चीटिंग तक कर देते हैं, हमको ही खाने दौड़ते हैं, हमारा ही खाते हैं और हमको ही खाने दौड़ते हैं, फिर भी हम उनके सामने डटे रहते हैं कि रुक जाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुमको बदल देंगे। बदला नहीं लेते हो, तुम आत्मविश्वास में कमजोर हो जाओ। हमसे तो सीखो। ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना पद है, ना पदवी है, ना उतना ज्ञान है, ना हमारे पास कोई में सरकारी सपोर्ट है, फिर भी हम डटे हुए हैं हनुमान जी का नाम लेकर के। हमें भरोसा है हनुमान जी पे कि हैं वो, और वो हमें जिंदा रखे, वो पार कर देते। हार नहीं होती है और जीत में भी जीत होती है, और हार में भी जीत के रास्ते खुलते हैं, और तुम डगमगा जाओ आत्मविश्वास से। इतने कमजोर, इतने बारीक कि आत्मविश्वास कमजोर, क्या पागलों जैसी बातें करते हो। डट जाओ, बांध लो, कमर कस लो, डरो मत, अभय रहो, और जो होना है उसे कोई पलट नहीं सकता। और जब तक मृत्यु आई नहीं है तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और जब तक तुम्हारा ईश्वर अहित नहीं चाहेगा तब तक तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता है, और ईश्वर जिस दिन चाह लेगा तुम्हें कोई दुनिया में बचा भी नहीं सकता है। तो तुम्हें आत्मविश्वास से कमजोर रहना है। अरे हमसे सीखो, वेदों से सीखो, आचार्यों से सीखो, अभिमन्यु से सीखो। वीर गति को पा गया पर डरा थोड़ी, आत्मविश्वास से भरा रहा।
बार बार वही। अब बहुत जल्दी हो जाएगी शादी। बागेश्वर धाम शॉर्ट्स, हाँ तो हमारी नाम से बनाए हो, हम ही से प्रश्न कर रहे हो। बागेश्वर धाम शॉर्ट तुम हमारे बालाजी के नाम पे बनाए हो, तो हमसे ही प्रश्न कर रहे। प्रश्न इन्होंने क्या किया है, बागेश्वर धाम शॉर्ट, बागेश्वर धाम शॉर्ट कहाँ गो, लोग हिरा गो। अमन मिश्रा जी पूछ रहे हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? बालाजी पर निष्ठा, और कब मिलेंगे आप बागेश्वर धाम शॉर्ट? जल्दी मिलेंगे। रामचरितमानस का पाठ तो सहज जितना समय मिले उतनी चौपाइयाँ प्रतिदिन बैठ करके करना चाहिए बेटा। और रामचरितमानस में बस एक बार ध्यान रखना है कि हनुमान जी को स्थान देना ना भूलें, और दोनों पढ़ें, अर्थ भी पढ़ें और चौपाइयाँ भी पढ़ें। सिद्धांत यादव जी पूछ रहे हैं, गुरु सन्यासी बाबा जी को कैसे प्रसन्न करें, क्या मंत्र सन्यासी बाबा? सन्यासी बाबा को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है नाम जप हवन। वो दो चीज़ों से प्रसन्न होते हैं, और उनको साधु सेवा दूसरों की हित करने में बहुत आनंद आता है। उनके पास में जो सिद्ध हैं, वो सिद्ध 24 घंटे उनके साथ जो काम करते हैं, अब आपकी भाषा में क्या कहें, अब हमारी भाषा में तो सिद्ध हैं, दूत कोई कहता है, कोई पावर कहता है, तो वो उनको लोगों के हित करने में बहुत आनंद आता है। तो आप ऐसा विचार ज़्यादा रखें, आप उनका ध्यान ज़्यादा करें, आप सतमार्ग की, सत्य की बात, फक्कड़पन, संतों की वार्ता, इससे उनको बहुत प्रसन्नता मिलती है। आस्था शुक्ला सनातनी, सपने में दिखाई दीजिए। हम नहीं गए होंगे बेटा, कोई गया होगा, गुरु जी हैं हमारे अरुण विश्वकर्मा। प्यारे बेटा, तुम्हारा पूरा परिवार खुश रहे। मयंक, जल्दी उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगेगा, तुमको नौकरी मिलने वाली है। इंदिरा तिवारी, जो लोटा में जल लेकर के, चावल डाल करके, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रज से नमः, ओम तम से नमः, ओम खेचराय नमः, यह मंत्र का जप करते हुए जल देना चाहिए। आशु जैन, खुश रहो, अब तुम्हारी बात हम धाम पे सुनेंगे। हाँ माताजी बीमार हैं, उनको आशीर्वाद। हाँ, खुश रहें, स्वस्थ हो जाएं तुम्हारी माताजी, हनुमान जी जय जय। सैम सोनी, कर्जा चुकेगा धीरे धीरे, धैर्य रखो थोड़ा सा, कर्ज ज़्यादा है, आय के स्रोत कम है, कर्ज चुक जाएगा बेटू, तुम टेंशन है। रवि गर्ग जी है, उनका कहना है, गुरु जी हमारे इष्ट हनुमान जी हैं, तो हम राम जी को किस रूप में देखें, राम जी को किस नजर से देखें? स्वामी, सौ की सीधी बात। बवाई सरकार है, आरू अगर गणेश जी दिख रहे हैं अच्छी बात है। बवाई सरकार है सिलीगुड़ी से। गुरु जी कृपा बनाए रहे, कब आ रहे हैं? सिलीगुड़ी हम बहुत जल्दी आएंगे। हाँ, जीनियस एकेडमी वो पहुंच गया श्रीखंड, वर्धा में हम जल्दी कथा करने आएंगे। माया मोटे गोयंकर, आप हनुमान जन्मोत्सव में हम 5 दिन धाम पर हैं, 22 तारीख को आ जाएंगे, 21 को रात को या 22 को सुबह आ जाएंगे हम नेपाल से, तो 25-26 तक हम वहीं रहेंगे। तो 24 तक तो धाम पर दरबार भी लगेगा और रोज कथा भी होगी। परम पूज्य श्री पुंडरीक जी गोस्वामी जी के द्वारा भगवत चर्चा होगी। और 25 और 26 तारीख को चूंकि हमारे यहाँ पे चुनाव है, वहाँ पे वोटिंग है, तो सब चीज़ें बंद रहेंगी प्रशासन के कारण, पर भजन सुना सकते हो आप। आर्टिस्ट शुक्ला चरणों में गायत्री का साष्टांग। आपको नकारात्मक ऊर्जा है, आपको धाम आना चाहिए, शनिवार के दरबार में, प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठना चाहिए। प्राउड हिंदू, नेपाल हम शीघ्र आएंगे, नेपाल आ रहे हैं 18 तारीख को। खुशी राव गुरु जी, भावना, अभी हम शिष्यों से, गुरु शिष्य परिवार से 22 फरवरी को तो मिल ही चुके हैं, और हम फिर से अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता, मई में मिलेंगे, मई में मिलेंगे, हाँ मई में फिर से मिलेंगे शिष्य परिवार से। खुशी राव है गुरु जी, हनुमान जी की आहुति दे सकते हैं? दे सकते हैं, हनुमान जी की आहुति दे सकते हैं, बागेश्वर वाला जी जय जय कर देंगे। और जो का लिखे भैया तो जो पढ़ियो, उल्टा तो नहीं लिखो।
या अंग्रेजी का है तो कर चलो गो भग गो। सीताराम। अब लो हमें कथा के लिए जाना है वरना लेट हो जाएंगे। हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दे रहे प्यारे बच्चों। तनुश्री सुंदरकांड के पाठ पर हम अब दोबारा में चर्चा कर ले भी। हम जल्दी 8 दिन के अंदर फिर से लाइव आ भी और ज़्यादा लोगों से बात कर भी, ठीक है। और हम एक और सोच रहे अगली बार लाइव आएंगे तो हम बात वो वाली भी कर भी, फोन वाली भी कोशिश है। अरे हाँ प्रिंसी गुप्ता, नकारात्मक ऊर्जा के लिए हम कवच दे दे भी, तुम धाम पे भेज दो, शनिवार को लगता है। जय जय हो जाए, आप आ जाइए। प्रतिभा सिंह उसमें ना पढ़ो, जय हो। सोनल अग्रवाल पाहो बेटा बालाजी जय। इस बार चार्टर्ड अकाउंटर बन जाए हो, आशीर्वाद, चिंता मत करो। अब शेष चर्चा हम फिर करेंगे। हमें कथा में भी जाना है और थोड़ा सा प्रसाद भी पाना है और फिर हमें धाम भी पहुंचना है, कल दरबार भी है और हम 8 दिन के अंदर फिर लाइव आ जाए भी। तुम लोग अपना ध्यान रखियो और जो भी हुई है हम फिर से बात कर भी, अपन फोन से भी बात कर ले भी और लाइव पे भी कर ले भी। अब हम बने रहे भी ज़्यादातर, तुम चिंता ना करो। और जिनको आज तो बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं, सबने प्रश्न भेजे, 12,000 13,000 15,000 जुड़े हैं और सबने प्रश्न भेजे। हम क्षमा मांगते हैं, सबकी वार्ता नहीं हो पाई पर ज़्यादा समय हम पढ़ दे भी, थोड़ा धैर्य रखो और घर के सदस्यों मिलत रहे भी। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कहो हे बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, धाम से जुड़े रहेंगे, हमारे घर सेना भेज दो। अब बोलो हमारे साथ, ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बागेश्वर बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, देश विदेश में कहीं भी बैठे हुए, नियम का पालन करते हैं, महीने में 2 महीने में 3 महीने में 5 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम के आकर मत्था टेकना, पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो चाहे जो भी बाधा हो, समस्या हो, बागेश्वर बालाजी के चरणों से कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। जो भी अर्जी लेकर आए हो 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो। हम वचन देते हैं, आप हमारे हो, हम तुम्हारे, अपनी दिव्य साधना शक्तियों को भेजो। पुनः प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से ऐसे 7 बार उतारा करके पीछे की तरफ छोड़ देना। फिर बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा से 7 बार करना है, इसे भी पीछे की तरफ में छोड़ देना है। दोनों हाथों को मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा के शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा। अब बड़े भाव से कहो, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरुजी महाराज की जय, चमीटा वाले बाबा की जय, सत्य सनातन धर्म की जय,
यूट्यूब पे जुड़े हमारे पागलों की जय, बागेश्वर धाम परिवार के पगलन की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। 8 दिन के भीतर हम फिर आएंगे। पूरी जानकारी हमने दे दी। खुश रहियो, अपना ध्यान रखियो, नाम जप भजन करो, जाओ सफल हो जाओ, आशीर्वाद है। अब हम खा पी लें, कथा में जाना है, कथा भी सुना करो तुम लोग कथा। आओ जाओ, ले आओ खा भी।